हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। क्लास 10th का ये एक इतना बेहतरीन टॉपिक है और इतना कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है बार बार, लेकिन बच्चे से छूट जाता है और बहुत अफसोस होता है कि काश हम पहले बढ़िया से पढ़ लिया होते। तो देखिए, वो पछताना आपको ना पड़े, उसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। अंत तक देखिएगा तो यूक्लिड विभाजन का एक एक चीज़ आपको क्लियर होगा। इसकी हमारी ओर से 100% की गारंटी। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और देखें कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपके दिमाग में ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, ये अब जो है थोड़ा अस्थिर रूप से आप समझने का प्रयास कीजिए हम क्या करना चाहते हैं। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। उन्होंने विभाजन के लिए एक एल्गोरिथम तैयार किया। एल्गोरिथम माने कहीं ना कहीं इसको क्या कर सकते हैं हम, एक तरह से फॉर्मूला दिया है ना। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड साहब जो है विभाजन के लिए एक फार्मूला दिया है ना, और उसी फार्मूला से आज एचसीएफ निकल रहा है कि नहीं। एचसीएफ हम निकालेंगे। ये तो क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या ज्ञात किया जाता है, तो एचसीएफ ज्ञात किया। ठीक है, तो सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये आखिर यूक्लिड साहब कौन सा एल्गोरिथम दे दिए, तो इसका एल्गोरिथम है, याद रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। प्लस में शेषफल या शेष भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर करते हैं तो भाज्य को हम ए द्वारा सूचित करते हैं, भाज्य को, भाजक को बी द्वारा सूचित करते हैं, भागफल को क्यू द्वारा सूचित किया करते हैं और शेषफल को आर द्वारा सूचित करते हैं। ये बात की याद रखिएगा। इतना बात जो है यूक्लिड साहब बोले। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास ये है, जैसे मान लीजिए 2 को हम जो है 3 से डिवाइड करें, गौर फरमाएंगे, विभाजन करें, भाग दें, तो 2 से जैसे भाग दीजिएगा तो 2 1 का 2 आ गया, कितना 1 आ गया शेष। क्या 2 को 2 बार पढ़ते तो होता, ऐसा है कि 2 को 2 बार पढ़े, 2 दूना 4 कर दिए, तो ये क्या बढ़ जाता, तो क्या ये भाग का कुछ नियम रूल काम करता, तो सर नहीं करता। ओके, हमें इससे कम रहना, नहीं तो इसके बराबर, और 2 का टेबल में इसके तो बराबर हो ही नहीं सकता है ना। ये तो सिंपल सीधा आसान सा बात है। अब देखिए, यूक्लिड साहब बोले कि देखिए, जिसमें भाग देते हैं ना उसको भाज्य बोलते हैं। तो हम देखिए 3 में भाग दिए थे, और जिससे भाग देते हैं सर उसी को भाजक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भाजक। और जितना भाग देते हैं, जितना यहाँ पर आता है, जितना बार में आप लगाते हैं, उसी को बोलते हैं भागफल। उसी को क्या बोलते हैं, भागफल। और यहाँ जो है, जो लास्ट में बच जाता है, उसी को बोलते हैं शेषफल या शेष। ठीक है, और यूक्लिड साहब बोले कि ये जो भाज्य है ना, ये तभी पूरेगा जब आप भाजक और भागफल को गुना कर दें। तो गुना करके देख लीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 का कितना हो जाएगा, 2। और कहता जितना भाग गुना किए उसमें जोड़ दीजिए क्या, शेष। तो जोड़ दीजिए शेष, बताइए कितना होगा। अगर इसको हम शेष 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, इसी में शेष अगर 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और हमको यही क्या आ गया, भाज्य आ गया। कोई दिक्कत, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माने गुना कीजिए, और शेष को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना। तो क्या ये 100% सही नहीं है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यूक्लिड साहब बोले तो सही होगा ना जी, है कि नहीं। अब जब हम आगे आते हैं कि सर शेष का कुछ नियम रूल भी होगा कि नहीं, कुछ शेष बच जाएगा, कहेगा सर बताइए 2 है और यहाँ पर जो है मान ले जाए 15 है, तो क्या सर 2 तिया 6 लगा दें और शेष को 9 बचा दें सर, क्या ये नियम है सर। तो सर ये नियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यूक्लिड साहब ये भी बात बोलती है, आर जो होगा ना, यहाँ जो शेषफल को ही आर बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं, भाजक को ए बोलते हैं, भाज्य को ए बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं। तो बोले कि आर का जो वैल्यू होगा, आर का जो वैल्यू होगा ना, वो 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन नियम है सर
कि b तक ही जाएगा, माने भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, भाजक से बड़ा नहीं, भाजक से छोटा ही जाए, भाजक से छोटा ही जाएगा। तो बताइए इस शेष जो बच गया है 9, क्या इससे बड़ा नहीं है क्या? तो 9 बड़ा हो गया इससे, तो इसका मतलब ये भाग मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। ये भाग क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि r का जो वैल्यू होगा वो b से छोटा होगा। इस ये जो है ना मुंह, इधर मुंह बंद है इधर, तो ये छोटा हो गया, मुंह खुला है इधर, मैंने ये बड़ा, मैंने ये बड़ा होना चाहिए शेष से। और ये देखिए मुंह बंद है 0 का, मैंने 0 से बड़ा होना चाहिए, और बराबर के चिन्ह बता रहा 0 भी हो सकता है, मैंने 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी माइनस में शेष नहीं बचेगा, -1, ये गलत हो जाएगा। माइनस में भी हम शेष नहीं बचाएंगे और ना ही हम b से बड़ा बचा देंगे, b से भी छोटा बना। इसको पढ़ेंगे सर कैसे? इसको पढ़ेंगे सर कैसे? तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b। ये इसको पढ़ने का तरीका है। कभी कभी इसको उल्टा भी घुमा देता है, जैसे मान लो b इधर लिख दिया तो e भी घूम जाएगा ना, मुंह तो हमेशा b की तरफ खुला रहेगा ना, है ना, इधर r की तरफ खुला रहेगा। तो इस तरह से भी अगर आपको दे दे, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन देता है, इधर उधर घुमा फिरा करके दे देगा तो आपको मिस्टेक हो जाएगी, आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। याद रखना मुंह हमेशा b की तरफ खुला रहेगा और इधर से मुंह हमेशा r की तरफ खुला रहेगा, और जिधर 0 है उधर जो है बराबर का चिन्ह होगा, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होगा। मतलब शेष कभी सेम चीज़ नहीं बच सकता, जो यहाँ वही चीज़ सेम नहीं बच सकता। ये बात सबको समझ में आ गया? सर ये बात हम समझ गए। सर इससे क्या निकालते हैं? तो ये भी हम बता दिए, सबसे पहले शुरू में ही बताइए। इससे भाई साहब मौसौ निकालते हैं। इससे क्या निकालते हैं? मौसौ। मौसौ का मतलब क्या होता है सर? तो महत्तम समापवर्तक। क्या ज्ञात करते हैं? महत्तम समापवर्तक। सर इसको इंग्लिश में भी कुछ नाम होता होगा। हाँ, इंग्लिश में नाम है HCF। इंग्लिश में क्या नाम है? SCF। इंग्लिश में क्या नाम है? SCF। SCF का क्या पूरा नाम है सर? जैसे मौसौ का पूरा नाम बताए महत्तम समापवर्तक, तो SCF का भी तो पूरा नाम होगा ना सर? हाँ, SCF का जो पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो, नाम बोलो तो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो इतना दूर जो हम लोग सीखे हैं, इससे क्या करेंगे? अब यही चीज का उपयोग करके हम मौसौ एक बार निकाल के भी तो देख लें, क्योंकि एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो एक क्वेश्चन आपको इस अभी तुरंत कर लेते हैं और कुछ HW भी देंगे, अंत तक देखिएगा तब। ये तो हम डेरिवेशन थोड़ा थोड़ा समझे, मतलब इसका जो एल्गोरिथम को समझे। अब इस पर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए, सेम क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है और उसको कैसे आपको बनाना है, वो चीज़ अभी हम बताएंगे। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें। यदि नए आए थे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, है ना। तो चलिए अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आप जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 225 और 135 का मौसौ ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको सर बनाएंगे कैसे? तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही ना हमको प्रयोग करना है, दूसरा चीज का तो प्रयोग नहीं करने का रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसका विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो हम लोग को पता हो गया सर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो सर ये तो हमको पता चल गया। अब देखिए इससे क्या करना है हमको, ये दोनों का जो है भाग दे के तो पहले चेक करेंगे, जैसे 2-3 का भी भाग दिए थे, तो इसको देख करके भाग दे के देखते हैं। ठीक है, इधर कहीं पर हम भाग दे देंगे, आप भी अपना कॉपी में कहीं पर इसको भाग दे के देखिए। तो भाग दे के देखेंगे, ये दोनों में भाग जब देंगे इस दोनों का, तो पहले छोटा इधर लिखना है, भाजक हमेशा छोटा होता है, और भाज्य को इधर बीच में लिख देंगे, मतलब बड़ा को बीच में लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड क्या कीजिए, आप मौसौ की तरह ही बनाइए, सबसे आसान मौसौ की तरह आप बनाइए। SCF जैसे बच्चा में बनाते थे, याद है आप लोगों को? याद तो होगा ही।
चलिए, तो 135 का जो है मतलब 135 के 2 बार पढ़ेंगे 270 हो जाएगा। तो एक ही बार पढ़ते हैं, 100 कितना हो जाएगा 35, 5 में से 5 गया 0, 12 3 में से मतलब 2 में से 3 रह जाएगा, 5 चलेगा 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9, 2 में 1 में से गया, ये खत्म हो गया, ये शेष बच गया। अब इसी शेष को हम क्या करेंगे, यहाँ का जो भाजक है उसको यहाँ पे उतारना है, क्योंकि मौसा तो बनाने का यही नियम है। तो ये हो गया 135, इसको हम अगर 90 से इसको काटें तो 90 दूना 180 हो जाता है, यहाँ तो 135 है तो एक बार ही लगाएंगे तो 1 बार लगाएंगे तो 90। अब इसको जो है घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 14 13 में सुना जाएगा तो 4, 45 आ गया। अभी भी शेष बच ही रहा है, जब तक शेष नहीं बचे, नियम ही होता है ना, जब तक शेष नहीं बचे तब तक इसको बनाते रहना है। तो 45 को पढ़ेंगे तो कितना बार में पढ़ेंगे, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, ये कट गया, देखिए कट गया ना। चलिए, इतना बात आप लोग को दिमाग में गया कि कैसे कैसे किए, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर ला करके इसको मान कर सिर्फ बैठा देंगे। तो बताइए ये कितने बार में बना, 3 बार में बना, एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार और जाके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब सर 3 बार बना तो 3 बार भाज्य होगा, 3 बार भाजक होगा, 3 बार शेषफल भी होगा, 3 बार भागफल भी होगा, सब चीज़ 3 बार होगा ना। तो बताइए यहाँ पर लिखा है भाज्य, तो भाज्य 3 बार कौन कौन, देखो भाज्य बीच वाला बोलते हैं, ये दोनों, ये भाज्य, ये भाज्य, 3 गो भाज्य है। कौन कौन सा है, 225 भी भाज्य है, और उसके बाद सर 135 भी भाज्य है, उसके बाद सर 90 भी भाज्य है, ठीक है। कौन कौन भाज्य पता चला, ये देखो ये सब क्या है, भाज्य। भाजक किसको बोलते हैं सर, आगे वाला को, इधर वाला को। तो इसका देखिए आगे वाला 135, इसका आगे वाला 90, इसका आगे वाला 45, ठीक। भाजक को भाजक के सीधा हम लिख देंगे। उसके बाद गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह दे दी। भागफल, सबको भागफल देखिए, इसका भागफल 1, दूसरा का भागफल कितना था 1, और इसका लास्ट वाला भागफल कितना था 2। अब क्या सर है, शेष है तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। शेष, इसका शेष क्या बचा, 90 बचा सर। इसका शेष क्या बचा, तो 45 बचा सर। इसका शेष क्या बचा, कुछ नहीं बचा सर, उसको क्या लिखेंगे 0। जो कुछ नहीं बचेगा उसको क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एल्गोरिथम यूक्लिड साहब बोले कि जिस संख्या को भाग देने के बाद किसी संख्या से अगर कट जाए, बिल्कुल 0 शेष बचे, तो जिस संख्या से भाग दिया गया था माने भाजक, वही उसका क्या होगा, मौसा होगा। तो देखिए इसका भाजक क्या है, आप देख रहे हैं इसका भाजक क्या है, 45 है ना। इसका भाजक 45 मतलब शेष 0 जो बचा है उसका भाजक 45 है। तो बताइए एचसीएफ क्या होगा, बताइए एचसीएफ क्या होगा, तो 45 होगा। एचसीएफ को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। अगर आपको हिंदी में कहीं पर लिखा होगा मौसा, तो मौसा कितना लिखिएगा 45। चाहे एचसीएफ बोले चाहे मौसा बोले, दोनों बात एक ही है। क्या आप इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके हैं? यदि कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत, कष्ट, मुसीबत, सरसरार, सनसनार, गुनगुनाहट है तो आप जो है इसको एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे करके आप इसको देख सकते हैं। आप देखिए इसका कुछ HW भी आप लोग ले लीजिए, HW ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको मैथ उतना समझ में नहीं आएगा। अभी आ भी गया तो कल जाके भूल जाइएगा। यही सिस्टम है बाबू मैथ का, इसलिए मैथ भारी लगता है बच्चों को, लेकिन मैथ ऐसे भारी होता नहीं। आप लोग जो है क्लास 10th का कोई भी किताब उठा के देख लेंगे, क्लास 10th में चाहे है ना, मतलब केसी सिन्हा का किताब हो जाए क्लास 10th का, चाहे भारती भवन का होगा, चाहे बिहार बोर्ड का होगा, तो आप कोई भी अगर शुरुआत में यूक्लिड वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से ही बनाना है, जिससे कि आपको सही 100% हो जाएगा। ऐसे आप लोग को NCERT बुक बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, NCERT तो ज़रूर आप पढ़ते होंगे, NCERT तो आपके पास होगा भी। तो NCERT का 1.1 का जो है जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको बनाइए। अगला वीडियो में जो है इसी चैप्टर का पूरा हम क्वेश्चन बता देंगे। और उसके अलावा भी HW लिख लीजिएगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे 225 और 135 का मौसा ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार जो है 125 और 190 का मौसा आप ज्ञात कर लीजिएगा, है ना। उसी प्रकार जो है 1296 और 185 का मौसा ज्ञात कर लीजिएगा। याद रखेंगे बड़ा वाला को हमेशा बीच में लिखना है ना, बड़ा वाला को बीच में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मान लिया जाए 255 और 856 जी, इसका जो है आपको मौसा ज्ञात करना। ये 3 को का आप मौसा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे आप और इसको भी आप बना लेंगे।
अगला वीडियो में जब हम मिलेंगे इसका हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा मेहनत जो है क्या आप लोग पर सार्थक है, क्या इससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है? मेरे हिसाब से अगर आप मेरा हर वीडियो को आप देखते हैं तो एक तो फिक्स है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है जिस टाइप से, देखो इसी टाइप से क्वेश्चन भी लिखा रहेगा और इसी टाइप से आपको बनाना है। जैसे ये हमको साइड में हम बनाए, आप चाहिएगा तो कॉपी में जिस समय क्वेश्चन आए तो आप पहले इसको बना के तब भी ये बना सकते हैं। इसमें आपको नंबर काटने वाला नहीं, और इसको अलग भी आप रख करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो समझ में तो बहुत ज़्यादा आप लोग को आ भी गया होगा, और ये HW बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, बिना प्रैक्टिस के बाबू आपसे नहीं हो पाएगा, गारंटी लेते हैं उसका। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप नए आए थे हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को यहाँ तक आप देखें, है ना। बहुत लोग तो बीच में ही जाके छोड़ देते हैं, आप यहाँ तक देखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन थोड़ा सा आप हेल्प करें तो ये चैनल और ग्रोथ करेगा। आप अपने जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टा पर जो है इसका जो है रील्स, मतलब इसका जो है आप जो है लिंक जो है शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, जिससे कि लोग यहाँ इस चैनल पे आए और इसको देखें और इससे फ़ायदा उठा पाए। खास करके आपके दोस्त, आपके क्लास साथी, है ना। और अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो उससे ये चैनल ग्रोथ करेगा, और वो आपका शुक्रिया हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। बाय, सी यू।